तीसरा प्रश्न, जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? जीवन तो कोरा कागज है, जो लिखोगे वही पढ़ोगे। गालियां लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो, और गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती हैं जिससे गीत बनते हैं। वर्णमाला तो निरपेक्ष, निष्पक्ष। जिस कागज पे लिखते हो वह भी निरपेक्ष, निष्पक्ष। जिस कलम से लिखते हो वह भी निरपेक्ष, वह भी निष्पक्ष। सब दांव तुम्हारे हाथ में। तुमने इस ढंग से जिया होगा, इसलिए व्यर्थ मालूम होता है। तुम्हारे जीने में भूल है और जीवन को गाली मत देना। यह बड़े मजे की बात है। लोग कहते हैं जीवन व्यर्थ है, ये नहीं कहते कि हमारे जीने का ढंग व्यर्थ है। और तुम्हारे तथाकथित साधु संत महात्मा भी तुमको यही समझाते हैं जीवन व्यर्थ है। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जीवन ना तो सार्थक है ना व्यर्थ। जीवन तो निष्पक्ष है, जीवन तो कोरा आकाश है। उठाओ तूलिका, भरो रंग, चाहो तो इंद्रधनुष बनाओ और चाहे तो कीचड़ मचा दो। कुशलता चाहिए। अगर जीवन व्यर्थ है तो उसका अर्थ यह है कि तुमने जीवन को जीने की कला नहीं सीखी। उसका अर्थ है कि तुम ये मान के चले थे कि कोई जीवन में रेडीमेड अर्थ होगा। जीवन कोई रेडीमेड कपड़े नहीं, कोई सैमसंग की दुकान नहीं कि गए और तैयार कपड़े मिल गए। जिंदगी से कपड़े बनाने पड़ते, फिर जो बनाओगे वही पहनना पड़ेगा, वही ओढ़ना पड़ेगा। और कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। कोई दूसरा तुम्हारे कपड़े नहीं बना सकता। जिंदगी के मामले में तो अपने कपड़े खुद ही बनाने होते। जीवन व्यर्थ है ऐसा मत कहो। ऐसा कहो कि मेरे जीने के ढंग में क्या कहीं कोई भूल थी? क्या कहीं कोई भूल है कि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ जा रहा है? बुद्ध का जीवन तो व्यर्थ नहीं, जीसस का जीवन तो व्यर्थ नहीं, मोहम्मद का जीवन तो व्यर्थ नहीं। कैसा अर्थ खिला, कैसे फूल, कैसी सुवास उड़ी, कैसे गीत जगे, कैसी मृदंग बची। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनके जीवन में सिर्फ दुर्गंध है। और मजा ऐसा है कि जो तुम्हारे जीवन में दुर्गंध बन रही है वही सुगंध बन सकती है। जरा सी कला, जीने की कला। मैं धर्म को जीने की कला कहता हूं। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं। धर्म का मंदिर और मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं। धर्म तो है जीवन की कला। जीवन को ऐसे जिया जा सकता है, ऐसे कलात्मक ढंग से, ऐसे प्रसादपूर्ण ढंग से कि तुम्हारे जीवन में हजार पखरियों वाला कमल खिले, कि तुम्हारे जीवन में समाधि लगे, कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे गीत उठें जैसे कोयल के, कि तुम्हारे भीतर भी हृदय में ऐसी ऐसी भाव भंगिमाएं जगें। जो भाव भंगिमाएं प्रकट हो जाएं तो उपनिषद बनते। जो भाव भंगिमाएं अगर प्रकट हो जाएं तो मीरा का नृत्य पैदा होता है, चैतन्य के भजन बनते। इसी पृथ्वी पर, इसी देह में, ऐसी ही हड्डी मांस मज्जा के लोग ऐसा ऐसा सार्थक जीवन जी गए। और सतीश, तुम पूछते हो जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? मौसम आकर झूठे रिश्ते नाते जोड़ गया। अब गुलाब की पंखुड़ियों सा बिखरा यहां वहां, इंद्रधनुष की तरह उजाला टूटा जहां तहां। हमको एक अंधेरे गलियारे में छोड़ गया। कालिख पुती हो गई सारी गुड़हल सी सामे, खुली आंख से देखा तो
हम थे बबूल थामे, यह अनुभव किस्तों में फिर से हमको तोड़ गया। जरा आंख खोल के देखो, कहीं अंधेरे में आंख बंद किए बबूल को तो नहीं पकड़ लिया है और सोचते हो इसमें गुलाब के फूल लगेंगे, फिर कांटे छिदे तो कसूर किसका है? कहीं बबूल के छाया में तो नहीं बैठे हो, बबूल की कहीं कोई छाया होती, फिर धूप घनी होगी, लहू पसीना बन के बहेगा, तो ये मत कहना कि दुनिया की गलती। यहीं बट वृक्ष भी थे जिनके नीचे बहुत छाया थी, मगर तुमने खोजे नहीं। यहीं झरने भी थे जहां प्यास तृप्त होती, आत्मा की प्यास तृप्त होती, मगर तुम मरुस्थलों में भटकते रहे। मरुस्थलों में भी छिपे हैं मरुद्यान, जरा खोजो। तुम्हारे भीतर ही सारी खोज होनी। जो व्यक्ति ध्यान रहित जिएगा उसका जीवन व्यर्थ होगा, असार होगा। जो व्यक्ति ध्यान सहित जिएगा उसका जीवन सार्थक होगा। जीवन ना तो व्यर्थ होता ना सार्थक, ध्यान पर सब निर्भर है। ध्यान है राज, ध्यान है कुंजी। लेकिन सदियों सदियों से यही शिक्षा दी गई कि जैसे जीवन में कोई बना बनाया अर्थ रखा है जो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अपने आप नहीं मिलेगा, बस ढोलोगे बोझ को और मर जाओगे एक दिन। कब्र मिलेगी, अर्थ नहीं मिलेगा। अर्थ तो बड़ी जागरूकता से मिलता है। अर्थ तो निर्मित करना होता है, सृजन करना होता है। अर्थ के लिए तो सृष्टा होना होता है। सतीश, लेकिन तुम्हें जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, जिन पंडित पुरोहितों ने, महात्माओं ने तुम्हें समझाया है, उनको खुद भी नहीं मिला था अर्थ। सुबह कहते हैं जीवन व्यर्थ है, और तुम्हें भी बात जज जाती क्योंकि तुम्हें भी नहीं मिला है, और तुम्हें बात बिल्कुल प्रामाणिक मालूम होने लगती क्योंकि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी नहीं मिला है। लेकिन वे सभी बैठे रास्ता देख रहे हैं कि गिर पड़ेगा अर्थ कहीं से। ऐसे नहीं होगा। जैसे मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है, इंच इंच तोड़ता है पत्थर को, संभाल के संभल के, बड़ी मुश्किल से मूर्ति निर्मित हो पाती। और जितनी महान कृति निर्मित करनी हो उतनी मुश्किल हो जाती। जीवन को निखारने की कला सीखो। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण रट रहा है, कोई कुरान कंठस्थ किए बैठा और सोच रहा है जीवन में अर्थ नहीं मिल रहा। अरे पागलों, कुरान कंठस्थ करने से नहीं कुछ होगा, कुरान जन्माना होगा। तुम जब परमात्मा से गर्भित होगे, जब तुम्हारे गर्भ में परमात्मा पैदा होगा, जब तुम परमात्मा को अपने गर्भ में ढोओगे वर्षों तक, तब तुम्हारे भीतर कुरान पैदा होगा। तब तुम्हारे शब्दों में आयतें उतरेंगी। तब तुम्हारा शब्द शब्द सुगंध लाएगा आकाश की। तब तुम बन जाओगे सेतु पृथ्वी और आकाश के बीच। लेकिन हम बड़ी सस्ती शिक्षाओं के आधार पर जी रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनसे हम शिक्षाएं ले रहे हैं। तुम जरा सोचो, तुम किससे शिक्षाएं ले रहे हो? बैठ गए कोई धुनी रमा के, लीप पोतली राख ऊपर, और तुम चले शिक्षा लेने कि बाबा जी गांव में आए।
और तुम्हारे आधार क्या हैं इनको स्वीकार करने? क्योंकि बाबा जी दूनी रमाए, राख लपेटे हुए, जटा बढ़ाए, दिन में एक बार भोजन करते, कि सिर्फ गऊ का दूध ही पीते, दुग्धाहारी, यहां की कपड़ा नहीं पहनते, नग्न बैठे, धूप धाप आती, कोई चिंता नहीं, बड़े त्यागी। मगर इन सब बातों से जीवन की कला का कोई भी संबंध नहीं। ये तो ऐसा ही समझो कि एक आदमी राख लपेट के बैठ जाए, तुम कहो कि ये देखो ये आदमी बड़ा चित्रकार है। क्यों? क्योंकि देखो राख लपेटे बैठा। यह आदमी बड़ा संगीतज्ञ है। क्यों? क्योंकि देखो धुनी रमाए बैठा। धुनी रमाने से संगीतज्ञ का क्या लेना देना? संगीतज्ञ धुनी रमाएगा क्यों? कोई धुनी रमानी से वीणा ज्यादा मधुर बजेगी? यह आदमी उपवास करता है इसलिए बहुत बड़ा कवि है, ऐसा तो तुम कभी नहीं कहते। और उपवास आदमी अगर कविता भी करेगा तो उसकी कविता में होगा क्या? भूख होगी, रोटी होगी, साग सब्जी होगी, चटनी होगी, इस तरह की चीजें होगी। जर्मनी का प्रसिद्ध कवि हेन जंगल में भटक गया एक बार, 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। फिर पूर्णिमा की रात को जब चांद निकला, उसने ऊपर देखा, बहुत हैरान हुआ। जिंदगी भर उसने चांद पर कविताएं लिखी थी। उस दिन बहुत चौंका क्योंकि सारी कविताएं गलत हो गईं। अब तक वो चांद में देखता था सुंदर सुंदर स्त्री, उनके चेहरे, रम्य चेहरे, प्रेसियों के चेहरे। आज चांद में क्या दिखाई पड़ा? एक डबल रोटी आकाश में तैर रही। उसने आंखें मीड़ के फिर से देखा कि मुझे कुछ भूल तो नहीं हो रही, डबल रोटी। मगर भूखे आदमी को अगर 3 दिन के बाद चांद में डबल रोटी ना दिखाई पड़े तो क्या दिखाई पड़े? तुम कवि को इसलिए तो प्रशंसा नहीं करते कि ये भूखा है, उपवासा रहता है, लंगोटी पहनता है, जंगल में रहता है, घर द्वार छोड़ दिया, इसलिए महाकवि नहीं। तुम कवि को उसकी कविता से आंकते हो। धर्म भी व्यक्ति के आनंद से मापा जाना चाहिए और किसी आधार पर नहीं। उसके जीवन की अर्थवत्ता से मापा जाना चाहिए और किसी आधार पर नहीं। मगर तुम उन लोगों से शिक्षा ले रहे हो जिनके जीवन में ना कोई अर्थ है ना आनंद है। अब मैं जानता हूं तुम्हारे सारे महात्माओं को, करीब करीब सभी महात्माओं से मेरा मिलना हुआ है। जैन महात्मा और हिंदू महात्मा और मुसलमान फकीर, सब मुर्दों की तरह। जीवन में ना कोई उल्लास है। हो भी कैसे उल्लास? लेकिन ये सूखे साखे लोग, आत्मघाती लोग, रुग्ण चित्त लोग, स्वयं को दुख देने में रस लेने वाले लोग, इनसे तुम शिक्षाएं ले रहे हो, इनसे तुम जीवन में अर्थ खोजने चले हो। सतीश, ऐसे अर्थ नहीं मिलेगा। पहले ये तो पूछ लो कि इन्हें मिला है अर्थ। जरा इनको गौर से तो देखो, इनकी आंखों में तो झांको, वहां दिए जल रहे हैं। ग्राहक ने दुकानदार से पूछा, गेहूं का क्या भाव है? गेहूं किस भाव बेच रहे हैं आप? दुकानदार ने उत्तर दिया 140 रुपए क्विंटल। ग्राहक बोला, लेकिन सामने वाला दुकानदार तो 125 रुपए क्विंटल में बेच रहा है। तो उस दुकानदार ने चढ़ के कहा, तो जाओ वहीं से ले लो, यहां मेरा सिर क्यों खाने आए? ग्राहक बोला, लेकिन उसके पास आज है नहीं। तब दुकानदार ने समझाया कि जिस दिन मेरे पास नहीं होते मैं 100 रुपए क्विंटल बेचता हूं। जरा पूछ तो लिया करे कि उनके पास हैं भी। जो तुम खरीदने चले हो, जिन हीरों की तुम्हें तलाश है, वो उनके पास हैं भी नहीं। लेकिन तुमने तो न मालूम कैसी कैसी गलत आधार शिलाएं बना रखी। तुमने अब तक धर्म को गलत परिभाषाएं दी हैं।
और उसके कारण सारा जगत परेशान हो रहा है। कोई अपनी आंखें फोड़ लेता है इस डर से कि अगर आंखें रहेंगी तो रूप दिखाई पड़ेगा, रूप दिखाई पड़ेगा तो रूप की वासना पैदा होगी। आंखें फोड़ने के पहले कुछ दिन पहले आंख पर पट्टी बांध के बैठ के तो देख लेना था कि आंख पे पट्टी बांधे रहो तब भी वासना पैदा होती, असल में और ज्यादा पैदा होती। और बंद आंखों में स्त्रियां जितनी सुंदर दिखाई पड़ती उतनी खुली आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ती। दूर के ढोल सुहावने होते, और जो स्त्रियों के संबंध में सच है वही पुरुषों के संबंध में सच है। लेकिन किसी ने अगर आंखें फोड़ ली तो हम कहते हैं आह, यह रहा महात्मा। अब इससे तुम शिक्षा लोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आंखें फोड़वाएगा, और क्या करेगा। कोई ने अपना शरीर सुखा लिया, तुम इससे शिक्षा लोगे, तुम्हें सुखाएगा, और क्या करेगा। और अगर न सुखा पाएगा तो कम से कम तुम्हारे मन में ग्लानि और अपराध का भाव तो पैदा कर ही देगा। भोजन करने बैठोगे तब ऐसा लगेगा पाप कर रहे हो। अगर जैन मुनि की बातें सुनी तो भोजन करते समय लगेगा कि पाप कर रहे हो, क्योंकि जैन मुनि सिखा ही ये रहा कि उपवास उपवास उपवास। अगर जैन मुनि की बातें सुनी तब तो दतौन करना भी पाप मालूम पड़ेगा, क्योंकि जैन मुनि दतौन नहीं करता। दांतों का क्या सजाना, इस देह में क्या रखा है। ये देह तो कूड़ा कबाड़ है, मलमूत्र है, इसमें है ही क्या। जैन मुनि स्नान नहीं करता। अगर जैन मुनि के पास ज्यादा दिन रहे, स्नान करोगे लगेगा कि बड़ा पाप कर रहे हैं, नरक का रास्ता खोल रहे हैं, नहा नहा के नरक जाओगे। और लक्स, टॉयलेट, साबुन वगैरह से तो बिल्कुल दूर रहना, नहीं तो नरक बिल्कुल सुनिश्चित है। लक्स, टॉयलेट, साबुन लगाई कि फिसले नरक की तरफ। जितनी अच्छी साबुन उतनी जल्दी फिसले। तुम किस तरह के लोगों से शिक्षा ले रहे हो सतीश? जिन्हें जीवन में अर्थ मिला नहीं उनसे शिक्षा ले रहे हो। इससे तो बेहतर हो वृक्षों से पूछो, इससे तो बेहतर हो फूलों से पूछो, इससे तो बेहतर हो पहाड़ों चांद तारों से पूछो। कुछ चमक तो है, कुछ रौनक तो है, कुछ गंध तो है, कुछ गीत तो है। शायद वहां से तुम्हें ज्यादा ठीक ठीक संदेश मिल जाएगा परमात्मा का। परमात्मा वहां अभी ज्यादा जीवित है, तुम्हारे महात्माओं में तो बिल्कुल मर गया है। एक सज्जन मुझसे पूछते थे, क्या आप मानते हैं परमात्मा सब जगह? मैंने कहा सब जगह, केवल महात्माओं को छोड़कर। क्योंकि महात्मा उसको भीतर ही नहीं घुसने देते। महात्मा इतने सिकुड़ गए हैं कि जगह ही नहीं। मैंने एक कहानी सुनी, एक निग्रो स्वप्न देखा कि जीसस ने उसे पुकारा है, लेकिन उस गांव में जो चर्च था वो सफेद चमड़ी वालों का था, वो घुसने नहीं देंगे अंदर। तो बड़ी अजीब दुनिया है, यहां चमड़ियों से तय होता है, रंगों से तय होता है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा अमेरिका में, यूरोप में ही हो रहा है। हमने भी अपने देश में लोगों को वर्णों में बांटा है। वर्ण का अर्थ होता है रंग। ऐसा लगता है काले कलूटे लोगों को हमने शूद्रों में डाल दिया होगा। वो जो शूद्र थे वो इस देश के निग्रो थे। हमारे शास्त्रों में जो राक्षसों की कथाएं हैं वो कुछ नहीं, वो सिर्फ काले रंग के लोगों की कथाएं, दक्षिण के लोगों की कथाएं। इसलिए दक्षिण में अगर रामायण का विरोध है तो कुछ आश्चर्य नहीं, विरोध होना ही चाहिए,
क्योंकि दक्षिण के संबंध में रामायण में जरूर भद्दी बातें हैं। उस निगरो को डर तो बहुत लगा कि जाने भी देंगे सफेद चमड़ी के लोग अंदर, लेकिन फिर भी गया। उसने सुन रखा था कि पादरी बहुत सहृदय है। कम से कम पादरी दिखलाते तो हैं कि सहृदय हैं, होते तो नहीं, क्योंकि सहृदय हो के पादरी होना असंभव है। वो बातें दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। कुछ बातें हैं जो साथ साथ चलती ही नहीं। लेकिन इस आशा में गया निग्रो, गया रात, जब कोई ना हो चर्च में। दरवाजा खटखटाया, पादरी बाहर आया। अब पादरी को बड़ा संकोच हुआ। निग्रो ने कहा, मुझे स्वप्न में जीसस ने पुकारा। अब यहां गांव में और तो कोई जीसस का मंदिर नहीं है, मुझे भीतर आने दे, मुझे पूजा करने दे, मुझे प्रार्थना करने दे। अब पादरी क्या कहे? ऊपर से तो सहृदयता दिखानी ही है। मुस्कुराया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जीसस ने दर्शन दिया। लेकिन इस चर्च में प्रवेश के कुछ नियम हैं। 3 महीने शुद्ध जीवन जियो, न क्रोध करना, न काम वासना, न लोभ, फिर आना। यह शर्त पहली बार ही लगाई गई। सफेद चमड़ी वाले लोग जो आते थे उनके लिए यह शर्त नहीं थी, नहीं तो एक नहीं आ सकता था। वहां आने की तो बात ही क्या, पादरी को खुद ही बाहर रहना पड़ता। मगर पादरी ने यह आशा रखी कि न ये पूरी कर पाएगा। कौन पूरा कर पाया? न काम, न लोभ, न क्रोध। 3 महीने, एक आध दफे भी हो जाएगा, बस खत्म। न शर्त होगी पूरी, न ये दोबारा आएगा, न झंझट उठेगी। अपनी सहृदयता, अपना सद्भाव भी बचा और अपना धर्म भी बचा। और ये काली चमड़ी के मूर्ख से छुटकारा भी मिला। इसको भी कहां जीसस सपने में दिखाई पड़े। जीसस को भी क्या सूझी? इतने सफेद चमड़ी वाले लोग इनको छोड़ के इसके सपने में गए। महीना बीतने के करीब हुआ। एक सांझ पादरी द्वार पर खड़ा था चर्च के और देखा कि वो निग्रो आ रहा है। पादरी ने कहा, मारे गए। उस निग्रो को देख के उसे लगा कि उसने शर्तें पूरी कर ली। उसके चेहरे पे एक आभा, उसके चलने में एक प्रसाद, उसका करीब आना ही इतना शांतिपूर्ण कि लगा पादरी को कि अब झंझट हुई। दिखता है इसने शर्तें पूरी कर ली, अब मैं मुसीबत में पड़ूंगा। लेकिन वो निग्रो आके कोई 100 कदम दूर रुक गया रास्ते पर, खिलखिला के हंसा और लौट गया। पादरी को बड़ा हैरानी हुई कि ये क्या मामला हुआ। बड़ी जिज्ञासा उठी, भागा, निग्रो को पकड़ा कि भाई सुन तो, आना तेरा, फिर चौरस्ते पर खड़े होकर मुझे देखना, फिर खिलखिला के हंसना, ये क्या मामला, क्या मजाक, और फिर लौट जाना, बात क्या है? उसने कहा कि कल रात जीसस मुझे फिर सपने में दिखाई पड़े। और उन्होंने कहा, सुन, नाहक उस चर्च में जाने की कोशिश मत कर, वो तुझे घुसने नहीं देंगे। तू शर्तें कितनी ही पूरी कर, वो नई शर्तें लगा देंगे, शर्तों में से कुछ और शर्तें निकाल लेंगे, वो तुझे घुसने नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि लेकिन मैं जब सब शर्तें पूरी कर दूंगा फिर क्यों नहीं घुसने देंगे? उन्होंने कहा, तू मानता ही नहीं मेरी, तो मैं तुझे सच्ची बात बता दूं, वो मुझे नहीं घुसने देते, तुझे क्या खाक घुसने देंगे? मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि भाई मुझे भीतर आने दो, मेरे ही चर्च, मगर वो मुझे भीतर नहीं आने देते। जीसस के नाम पर समर्पित चर्च में जीसस नहीं, और मोहम्मद के नाम पर समर्पित मस्जिद में मोहम्मद नहीं, और कृष्ण के मंदिर में कोई और भला मिल जाए, कृष्ण नहीं मिलेंगे। तुम्हारे महात्माओं को छोड़कर और सब जगह परमात्मा है, क्योंकि तुम्हारे महात्मा उसे भीतर ही नहीं घुसने देते। तुम्हारे महात्मा तो ऐसे अकड़ के बैठे कि कोई घुसना भी चाहे तो कैसे घुसे।
तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा से कोई संबंध नहीं हो पाता, उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं, और उनसे ही तुम सीखोगे। कुछ चीजें हैं जो साथ साथ नहीं हो सकती। महात्मा और परमात्मा साथ साथ नहीं हो सकते। परमात्मा को पाने के लिए तो बिल्कुल मिट जाना होता है। कहां के महात्मा, कहां के साधु, कहां के संत, सब समाप्त हो जाता है। सीखो जीवन को अर्थ देना, जीवन को उठाओ तूलिका और रंगो। इसलिए मेरा ये जो बुद्ध क्षेत्र है, यहां गीत है, गायन है, नृत्य है, मस्ती है, क्योंकि हम यहां जीवन की कला, जीवन में चार चांद जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां तथाकथित धर्म नहीं सिखाया जा रहा है, यहां धर्म की एक नई अवधारणा हो रही, एक नया अवतरण हो रहा है। धर्म जो उत्सवपूर्ण हो। मेरे सन्यासी को मैं नाचता गाता हुआ व्यक्तित्व देना चाहता हूं, उदास नहीं, उदासीन नहीं, उल्लासपूर्ण, उमंगपूर्ण, उत्साहपूर्ण, जीवंत। हंसते हुए चलना है उसके द्वार की तरफ, रोते हुए क्या। और अगर कभी रो भी तो तुम्हारे आंसू हंसते हुए होने चाहिए, तो ही स्वीकार हो सकेंगे। जीवन व्यर्थ मालूम होता है क्योंकि तुमने उसे अब तक सती सार्थक बनाने की कोई चेष्टा नहीं की है। जीवन व्यर्थ नहीं है, सिर्फ तुम्हें सजग होना है, तुम्हें ध्यानपूर्ण होना है, तुम्हें प्रार्थनापूर्ण होना है, और जीवन में अर्थ पर अर्थ प्रकट होते जाते, अर्थ पर अर्थ, जैसे शिखरों पर शिखर, अंतहीन शिखर प्रकट होते। जीवन अपूर्व है, मगर तुम्हारी समझ की गहराई पर सब निर्भर करेगा। एक डॉक्टर ने जो एक छोटे से बच्चे की जांच कर रहा था, उससे पूछा, बेटे तुम्हें नाक कान से कोई शिकायत तो नहीं? उस बच्चे ने कहा, जी है, वे कमीज उतारते समय बीच में आते। बच्चे की समझ बच्चे की ही समझ होगी, तुम्हारी समझ बचकानी है सतीश। अमेरिका के एक व्यक्ति ने शादी के केवल 1 सप्ताह बाद तलाक की दरखास्त दी और कारण लिखा, जिस समय मैंने शादी की मेरे चश्मे का नंबर गलत था। सतीश, तुम्हारे चश्मे का नंबर गलत है, तुम चश्मे का नंबर बदलो। अच्छा तो यह हो कि तुम चश्मा उतार के ही रख दो। तुम खुली दृष्टि शून्य आंखों से देखो, दर्शन मुक्त आंखों से देखो, तो तुम्हें बहुत अर्थ दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी बड़ी रहस्यपूर्ण है। पृथ्वी पर परमात्मा इतना सघन रूप से उतरा है। आखिरी प्रश्न, मैं आपके संदेश के लिए सभी कुछ समर्पित करने को राजी हूं। जीवन तो जाना ही है, बस इतनी आकांक्षा है कि आपके किसी काम आ जाऊं। पात्रता तो कुछ भी नहीं है, पर आपके प्रति अगाध प्रेम अवश्य है। प्रदीप, वही पात्रता है, प्रेम पात्रता है। और क्या पात्रता? अगर प्रेम अगाध है तो जो चाहिए वह मौजूद है। और तुम ठीक कहते हो, जीवन तो जाना ही है, इसलिए जीवन की तरफ कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए।
और जीवन अगर किसी काम आ जाए तो इससे शुभ और क्या होगा। और जीवन अगर परमात्मा की वाणी को गुंजाने के काम आ जाए तो धन्यभागी हो, बड़भागी हो। अगर तुम बुझ भी जाओ लोगों को जगाने में, अगर तुम राख भी हो जाओ तो भी फिक्र नहीं, तुम्हारी राख भी गीत गुनगुनाएगी। तुम्हारा न होना भी लोगों को जगाने के काम आएगा। तुम्हारी मृत्यु भी लोगों को अमृत की तरफ ले चलेगी। शुभ आकांक्षा है। ऐसी ही आकांक्षा प्रत्येक सन्यासी की होनी चाहिए। और कुछ देर में जब फिर मेरे तन्हा दिल को फिक्र आ लेगी कि तन्हाई का क्या चारा करे, दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चिराग, वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे। शोले दर्द जो पहलू में लपक उठेगा, दिल की दीवार पर हर नक्श दमक उठेगा। हल्के जुल्फ कहीं, गोसाए रुखसार कहीं, हिज्र का दस्त कहीं, गुलशने दीदार कहीं, लुत्फ की बात कहीं, प्यार का इकरार कहीं, दिल से फिर होगी मेरी बात की ए दिल। ये जो महबूब बना है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमा है घड़ी भर का, चला जाएगा। इससे कब तेरी मुसीबत का मुदावा होगा। मुस्तइल हो के कभी उठेंगे वैसी साए, ये चला जाएगा रह जाएंगे बाकी साए। रात भर जिनसे तेरा खून खराबा होगा, जंग ठहरी है कोई खेल नहीं है ये दिल। दुश्मने जां हैं सभी सारे के सारे कातिल, ये कड़ी रात भी ये साए भी तन्हाई भी, दर्द और जंग में कुछ मेल नहीं है ये दिल। लाओ सुलगाओ कोई जोशो गजब का अंगार, तैश की आती से जर्रार कहीं से लाओ। वो दहकता हुआ गुलजार कहीं से लाओ, जिसमें गर्मी भी है हरकत भी तवानाई भी। हो न हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर, मुंतजिर होगा अंधेरी की फसीलों के उधर। इनको सोलों के रजज अपना पता तो देंगे, खैर हम तक न वो पहुंचे भी सदा तो देंगे। दूर कितनी है अभी सुबह बता तो देंगे। अगर गिर भी गए कहीं राह में, मिट भी कहीं गए कहीं राह में, तो कोई फिक्र नहीं, इनको सोलों के रजज अपना पता तो देंगे। पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको पता तो देंगे कि एक और राह भी है, एक और यात्रा भी है। खैर हम तक न वो पहुंचे भी सदा तो देंगे। दूर कितनी है अभी सुबह बता तो देंगे। अगर गिर गए तो मील के पत्थर बन जाओगे। और इससे ज्यादा आनंद की क्या घड़ी हो सकती कि परमात्मा के मार्ग पर तुम मील के पत्थर बन जाओ। जीवन तो जाएगा, व्यर्थ भी जा सकता है, अधिकों लोगों का व्यर्थ ही जाता है। लेकिन अगर तुमने जीवन को परमात्मा को समर्पित किया, अपने को सब भांति उसके हाथों में छोड़ दिया और कहा जो तेरी मर्जी हो कर, तो जरूर तुमसे संदेश उठेगा। तुम्हारी श्वासों से परमात्मा काम लेगा, तुमसे उसकी बांसुरी बजेगी। लेकिन तुम बिल्कुल मिट जाओ तो ही बांसुरी बज सकती, अन्यथा तुम बीच में बाधा बन जाओगे। उसके स्वर तुमसे बह सकते हैं अगर तुम न रहो तो, और जहां तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। प्रदीप, ऐसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, ऐसा ही होना चाहिए, न केवल तुम्हारे जीवन में वरन प्रत्येक सन्यासी के जीवन में। सन्यास परमात्मा का संदेश न बन सके तो सन्यासी नहीं।